10 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैंने सीडलिंग की थी 17 जून को करेले के पौधों की। तो 23 दिन का ये रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ पौधों की चल रही है। इनके ऊपर मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कर रहा हूँ, जैसे कि सुपर फास्फेट मतलब फास्फोरस वाली खाद का यूज़ भी इसके ऊपर किया है मैंने, मतलब मिट्टी में किया है, और साथ में NPK का भी, NPK 20-20-20। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं करेले के और बैंगन के पौधों की सीडलिंग करने वाला हूं, तो बहुत से लोगों ने उससे अगले दिन सीड्स लगाए थे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है जिन्होंने मेरे साथ ही सीडलिंग शुरू की। और अपना रिज़ल्ट देख लीजिए और मेरा रिज़ल्ट देख लीजिए, कितने लश ग्रीन इनके पत्ते हैं। इनके ऊपर अभी तक मैंने कोई भी पेस्टिसाइड का, कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही मैं इस बार करने वाला हूँ। अगर करना भी पड़ा तो सिर्फ ऑर्गेनिकली करूँगा मैं, जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का पेस्टिसाइड भी मिल जाएगा हमारे दराज स्टोर पर, आपको अवेलेबल है। नीम ऑयल ट्रिपल एक्शन के नाम से है, उसका यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। नहीं तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ओनली स्प्रेयर से। स्प्रे वाली मशीन है मेरे पास। रिसेंटली ही मैंने वीडियो बनाई कि किस तरह हम विदाउट एनी पेस्टिसाइड किस तरह हम कीड़ों से बच सकते हैं। जब इसके अंदर मैंने पौधों को शिफ्ट किया, ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट किया, तो मैंने फास्फोरस वाली खाद का पानी भी दिया था 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डालकर। जब मैंने पौधों को शिफ्ट किया ग्रो बैग्स के अंदर, तो उसके बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग उसी टाइम मैंने पानी दिया इनको सल्फ़र का। सल्फ़र के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, उसका कैसे यूज़ करना है और उसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें। तो पौधे अब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ही इनको NPK 20-20-20 का पानी भी दिया है इसके अंदर, लेकिन अभी तक पत्तों के ऊपर कोई भी मैंने पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र का स्प्रे नहीं किया। ग्रोथ बहुत कमाल की चल रही है। एक पौधा कुछ दिन पहले मैंने शिफ्ट किया, इसकी ग्रोथ भी अब शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को लिपेट कर इन रस्सियों के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये बेल फैलती रहेगी। एक मैंने इसके अंदर भी शिफ्ट किया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और ये छोटे छोटे 2 बैंगन के पौधे हैं जो कि अभी अभी मैंने शिफ्ट किए हैं। एक गमले के अंदर 3 पौधे, एक के अंदर 2 और इसके अंदर भी 2 पौधे। अभी ये बहुत ही छोटे हैं, कुछ दिनों में ये अपनी ग्रोथ को संभाल लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इनकी ग्रोथ भी बढ़ने लग जाएगी। मुझे ये मालूम है सर्दी आने पर ये पौधे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एरिया में पड़े हुए हैं। यहाँ पर डेली तकरीबन 6 या 7 घंटे के लिए धूप तो आती ही होगी। तो सर्दी के दिनों में डायरेक्ट इनके ऊपर सर्दी भी आएगी और साथ में कोहरा भी पड़ेगा, जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये पौधे मर जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है नवंबर तक इनको अच्छे से फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। हर 7 दिन के बाद NPK 20-20-20 का यूज़ करेंगे हम, और जैसे ही पौधा फूलों पर आ जाएगा उसके बाद हम इसको NPK 5-15-45 दिया करेंगे, जिसके अंदर पोटेशियम की रेशियो ज़्यादा होगी। पोटेशियम से पौधे का फ्रूट जो है उसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, फूल गिरते नहीं हैं और छोटा छोटा फल ड्राई होने के बाद में गिरता नहीं। इसको मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दूंगा। तकरीबन ये यहाँ तक ये 4 या 4.5 फुट इसकी हाइट होगी, तो इसके ऊपर मैं नहीं जाने दूंगा पौधों को। जितने भी ऊपर जाएंगे हम काट दिया करेंगे उनको। तो आप भी बताइए आपके पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है। फ़िलहाल के लिए मेरे पौधों की ग्रोथ तो कमाल की है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।